अस्सलाम वालेकुम, मैं जबीन। वेलकम टू एक रेसिपी। आज की रेसिपी है चिकन टिक्का टाकोस। जैसा कि आपको पता है, चल गया होगा अब तक यकीनन, कि मैं रहती हूँ सदर्न कैलिफोर्निया में और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैटिन इन्फ्लुएंस है। तो आज की डिश में भी हम उसको इन्फ्यूज़ करते हैं और बनाते हैं चिकन टिक्का टाकोस। चले तो अपने चिकन टिक्का टाकोस के लिए सबसे पहले हम मैरिनेशन का काम शुरू करते हैं चिकन को। और वो उसके मसाले कुछ यूँ हैं कि सबसे पहले यहाँ पे 3 टेबलस्पून लेमन और लाइम जूस, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन, ये गया इसमें, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ अदरक और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ पपीता। ये सारे हमारे वेट इंग्रेडिएंट चले गए। तो इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो है 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड क्रश चिली, 2 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और आधा टीस्पून यहाँ पर है काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और यहाँ पे आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, नॉट पाउडर, सोडा, हाफ अ टीस्पून सिनेमन पाउडर एंड हाफ अ टीस्पून ब्लैक कार्डेमन पिसा हुआ और 2 टीस्पून हमारे पास ब्राउन शुगर है। ये सारी चीज़ें हमारी जा रही हैं हमारे वेट इंग्रेडिएंट में। बिस्मिल्लाह। हमें जो है ये मसाला बड़ा स्पाइसी सा, जो जैसा भी आप पसंद करें, जितना स्पाइस उस हिसाब से आप स्पाइस डालें। और जो भी अमाउंट मैंने डाला है कम और ज़्यादा किया जा सकता है, सॉल्ट भी किया जा सकता है। लेकिन जो रीज़न है मेरा यहाँ पे अलग से ये मसाला बनाने का, ताकि आप इसको चख के देख लें। यहाँ पे अभी आप चख के देख सकते हैं, जब अगर आपने चिकन में मिला दिया तब आप चख नहीं सकते। तो इसलिए इसको यहाँ पे मिक्स करें और इसको टेस्ट करें। अगर आपको परफेक्ट लगता है अपने हिसाब से तो बस चिकन में मिला दें, आसानी हो जाती है इस तरह। तो यहाँ पे मेरे पास 3 पाउंड के करीब जो है वो चिकन, बोनलेस चिकन थाइज है। और अब हम इसमें इसको मिला देते हैं। और अब इसका टाइम आ रहा है मिक्सिंग का। तो मुझे ये बताना था कि जब आप चिकन थाइज यूज़ करें, द रीज़न मैं चिकन थाई यूज़ करती हूँ इसलिए कि ये मॉइस्ट होता है, इसमें फ़ैट होता है अंदर, तो उसकी वजह से मॉइस्ट रहता है। लेकिन जब आप इसको धो लें, अच्छे से छान लें, तो पैड ड्राई ज़रूर करेगा, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं चाहिए बिल्कुल भी ना इसमें। तो अच्छे से इसको पेपर टॉवल से पैड कर दें, या फिर आप छन्नी में काफ़ी देर तक इसको छन्ने दें और फिर मसाला लगाएं। और मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करें, ताकि मज़ेदार सा मसाला अंदर तक चला जाए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास तो एटलीस्ट 2 आवर्स तो मस्ट आप करें इसको ना। और ये देखें हमारा सारा बहुत अच्छे से कवर हो गया है सारी चिकन मसाले से, और कोई लिक्विड नहीं है इसमें, बहरी इधर से उधर है ना। चलें जनाब, अब हम इसको रखते हैं एटलीस्ट 2 आवर के लिए। लेकिन नहीं, मैं आपको 2 आवर वेट थोड़ी कराऊंगी। मैंने तो ऑलरेडी बिल्कुल सेम अमाउंट, सेम मसाले से मैरिनेशन की हुई है, ताकि मेरे व्यूअर्स को वेट ना करना पड़े और रिज़ल्ट भी अच्छा मिले। तो चलें हम इसको रखते हैं फ्रिज में। मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है, ये हम कभी बाद में मज़े उड़ाएंगे और आपके लिए लाते हैं फ्रिज से, जो कि ऑलरेडी मैरिनेट हुई हुई है। ये देखें, ये हमारी वो वाली चिकन है जो मैंने अब से लाइक 5 आवर्स अगो मैरिनेट कर दिया था, और अभी मैंने हाफ एन आवर पहले फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया है, ताकि थोड़ा सा इसका टेम्परेचर
नॉर्मल हो जाए, बिल्कुल बहुत ठंडा ठंडा ना हो। तो ये तैयार है हमारी ग्रिल पे जाने के लिए, और ग्रिल है बैकयार्ड में, तो चलते हैं बैकयार्ड में ग्रिलिंग के लिए। तो अब हमारे स्पाइसी चिकन टिक्का रोल के साथ बनाते हैं योगर्ट सॉस, जिसमें डलेगा हाफ अ कप योगर्ट, प्लेन योगर्ट, एंड चॉप सिलांट्रो 1/3 कप, एंड 1 ग्रीन चिली चॉप्ड, एंड सॉल्ट आपके टेस्ट के मुताबिक। तो हमारा ग्रिल यहाँ पे ऑन हो चुका है और अबाउट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट दैट आई वांट। और इससे पहले कि मैं इसको ग्रिल पे डालूं, मैं 1 to 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ ताकि ये हमारी ग्रिल से चिपक ना जाए। That's it। तो अब ये जाएगा ग्रिल पे, तो करते हैं इसको ओपन अपने ग्रिल को और करते हैं इसकी ग्रिलिंग स्टार्ट। It's hot enough, that's wonderful। अब ये जो चिकन थाइस का स्मूथ वाला पार्ट है ना, वो हम पहले डाउन डालेंगे, उसको करेंगे डाउन। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे चिकन सारे चले गए हॉट ग्रिल पर, और अब मैं ग्रिल को टर्न डाउन कर रही हूँ। हमें ग्रिल मार्क बनाने थे, इस वजह से मैंने बहुत हॉट ग्रिल पे डाला है। अब मैंने इसको डाउन कर दिया लो उस पे फ्लेम पे, और कर रही हूँ ढक्कन बंद, और वेट करूँगी 3 मिनट्स का, और फिर चेक करूँगी। ये देखें 3 मिनट हमारे अप हो गए हैं, और अब मैं इसको देख रही हूँ। ओके, सो दिस वन आई कैन leave it for a little bit more। Okay, this one has perfect grill mark, looks ready। एक तो ये बोनलेस है, ऊपर से ये मैरिनेट हुई भी काफ़ी देर पहले से, तो इसको ज़्यादा देर लगना नहीं चाहिए कुक होने के लिए। और पहली तरफ हमने 3 मिनट रखा था, यहाँ इस साइड पे भी हम 3 मिनट ही रखेंगे, और इसको भी करना ये। तो चलें दोबारा से इसको बंद करते हैं, और 3 मिनट के बाद फिर चेक करते हैं। सो ये देखें 3.5 मिनट हो गए हैं, और हमारी चिकन लुक्स रेडी। हमें बहुत ज़्यादा चिकन को ग्रिल पे बहुत देर तक नहीं रखना होता, उसको ड्राई नहीं करना होता है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि मॉइस्ट भी होना चाहिए और फुली कुक्ड होना चाहिए। तो ये देखें, मॉइस्ट डेफिनेटली एंड फुली कुक एब्सोल्युटली। तो हम निकालते हैं अब इसको अपने प्लेट में, और फिर अंदर जाते हैं और बनाते हैं इसके टाकोस। तो जनाब चिकन टिक्का टाकोस बनने के लिए जा रहा है अपने पूरे लवाजमात के साथ। यहाँ पे हमारा चिकन टिक्का रेस्ट हो रहा था, जितनी देर में मैंने बनाए हैं पराठे। और आपके पास यकीनन मेरे पराठों की रेसिपी है, जो क्रिस्पी करारे पराठे हैं ना, वो फॉलो करें और ये ज़बरदस्त से क्रिस्पी करारे पराठे बनाएं। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपने जो चिकन टिक्का रेस्ट हो रहा है ना, ये देखें, इसको हम करते हैं बाइट साइज पीसेस में। कितनी मॉइस्ट है चिकन कि आप देख सकते हैं कैसे झटपट कट रही है, ज़बरदस्त, सही। और अब हम इसको डालते हैं अपने, बनाते हैं इसका जनाब टाको। और इसके ऊपर ये योगर्ट सॉस या रायता कह लें, क्योंकि हमारी चिकन टिक्का ऑलरेडी स्पाइसी है, हमें मज़ीद स्पाइस की ज़रूरत नहीं है। तो ये सॉस बहुत सिंपल है, इसमें हरा धनिया है कटा हुआ और हरी मिर्चें हैं, अगर जैसे कि आप जो टेस्ट करना चाहें, और योगर्ट और सॉल्ट, दैट्स इट, सॉल्ट फॉर योर टेस्ट। ओके, थोड़ा सा डालते हैं इसमें, और ये हमारा प्याज और अनियन कटा हुआ है,
सालसा स्टाइल। ये जनाब इसके ऊपर से जा रहा है, वाह। और जनाब ये देखें, हमारा चिकन टिक्का टाको इज रेडी। ओके, अब ये जो है मुश्किल वाला काम है बाइट लेने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। You know what? Okay. I think all of you heard the crispiness from the paratha. Now talk about the chicken. It's very moist. Seasoning is perfect. It's according to my taste. Spicy. और फिर उसके ऊपर से वो जो योगर्ट सॉस है ना विद सिलांट्रो, आहा हा, एक्सीलेंट। और हमारा पैलेट क्लेंजर, हमारा सालसा। तो आप ट्राई करें और खुश हो जाएं और खुश कर दें। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो जनाब इसे लाइक कीजिए। Why are you waiting for? Okay, go ahead and शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ ज़रूर दीजिए। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। याद रखिए, आपके खाने में मज़ा इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है। तो ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।